अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ई क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी आधी रात को मैदान जंग का मंजर पेश करती रही। आपने वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, किस तरह से स्टूडेंट्स के दरमियान में इस तरह से कशीदगी बढ़ गई कि वहाँ फायरिंग हो रही है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के हॉस्टल को आग लगा दी गई है। ये तमाम मामला क्यों हुआ, अब इस वक्त यूनिवर्सिटी की क्या सूरत हाल है, वहाँ सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, और जो एक बहुत बड़ा सवाल कि इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ई क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हालात इस कदर कशीदा क्यों हुए, इस नहज पे क्यों पहुंच गए कि वहां पे फायरिंग भी हुई, वहां पे वेपन का इस्तेमाल भी हुआ और वहां पे स्टूडेंट हॉस्टल को भी आग लगा दी गई। सबसे पहले आपको बताएं, वीडियोस जैसे आपने देखी, हमने देखी, तमाम मामला आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। इस वक्त जो है वो वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हैं रात की लड़ाई की। सबसे पहले इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन में हाई अलर्ट जारी है, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के दावे करने वालों के दावे भी इस वक्त धरे के धरे रह गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस्लामाबाद में इस वक्त हाई अलर्ट जारी है और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात हैं। आर्मी को वहां पे तैनात कर दिया गया है, रेंजर को तैनात कर दिया गया है रेड जोन में। लेकिन इस तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात के बावजूद भी पार्लियामेंट हाउस और वजीर आजम हाउस के अकब में वाक़ई क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हालात इस तरह कशीदगी से बढ़ते रहे। सबसे पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से जो उनके दावे थे वो धरे के धरे रह गए। उसके बाद अब आपको बताएं कि ये लड़ाई की वजह क्या है, ये लड़ाई क्यों हुई, किसके दरमियान में हुई और ये लड़ाई कब से चल रही थी। आपको पता होगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स काउंसिल मौजूद होती हैं। कल्चर की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे कुछ स्टूडेंट्स काउंसिल बनाई जाती हैं जिसमें उस जुबान से ताल्लुक रखने वाले और उस कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग उस स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करते हैं और फिर उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो होती रहती हैं। क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में ये बड़ी स्टूडेंट्स काउंसिल यहाँ पे मौजूद है। पश्तून स्टूडेंट काउंसिल, पंजाब स्टूडेंट काउंसिल, सराइकी स्टूडेंट काउंसिल मौजूद है। लेकिन जो कल रात लड़ाई हुई वो दो स्टूडेंट्स काउंसिल के दरमियान में हुई, एक पंजाबी स्टूडेंट काउंसिल और पश्तून स्टूडेंट काउंसिल। इनके अभी यहाँ से जो खबरें हैं कि एग्जैक्टली रात वहां पे क्या हुआ और किस बुनियाद पे लड़ाई हुई, ये मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन उसकी कोई कंफर्म खबर नहीं है कि क्यों ये लड़ाई हुई। लेकिन पंजाब स्टूडेंट काउंसिल और पश्तून स्टूडेंट काउंसिल के मसले मसाइल काफी अरसे से चलते हुए आ रहे हैं और पहले भी इनके दरमियान लड़ाइयाँ होती रही। और आज कल की जो रात की लड़ाई थी वो बहुत ज्यादा उरूज पे चली गई। जिरगा था और जिरगे की वजह से ये लड़ाई जो है वो शुरू हुई और ये लड़ाई शुरू होते होते एक जंग में तब्दील हो गई। तो सबसे पहले तो दो स्टूडेंट काउंसिल के दरमियान में लड़ाई हुई, पंजाब स्टूडेंट काउंसिल और पश्तून स्टूडेंट काउंसिल। जब ये रात लड़ाई हुई, सब ने देखा यहाँ पे फायरिंग हो रही है, हॉस्टल्स को आग लगा दी गई है। इस वक्त जो लोगों के सवालात हैं कि कितने स्टूडेंट्स वहां पे जख्मी हैं और कितने स्टूडेंट्स वहां पे हालत उनकी तशवीशनाक, और खुदा ना खास्ता यहाँ किसी की जान तो नहीं चली गई इस लड़ाई में। तो अल्लाह ताला की रहमत से इस वक्त की अपडेट के मुताबिक तो कोई भी स्टूडेंट जो है उसकी वो जान बहक नहीं हुआ इस लड़ाई में। लेकिन 28 स्टूडेंट इस वक्त जख्मी हैं और 28 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट्स की जो हालत है वो बड़ी तशवीशनाक बताई जा रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं इस वक्त। उसके बाद अगर हम अभी की सूरत हाल पे बात करें कि अभी यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह के हालात हैं, स्टूडेंट्स वहां पे महफूज हैं नहीं है, स्टूडेंट वहां यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं या उनको वहां से भगा दिया गया है। कुछ स्टूडेंट्स, जब रात लड़ाई हुई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल खाली करके अपना सामान वहीं यूनिवर्सिटी के अंदर छोड़ के वहां से चले गए थे, दूसरी जगह मुंतकिल हो गए थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी वहां पे मौजूद हैं। आपको पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद वहां पे फीमेल स्टूडेंट्स की भी है जो हॉस्टल के अंदर रहती है, वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद मेल स्टूडेंट्स की भी है जो वहां हॉस्टल के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर रिहाइश पजीर होते हैं। उनमें एक बड़ी तादाद अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, वो फीमेल स्टूडेंट्स की हो, वो मेल स्टूडेंट्स की हो। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद की ये क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के जो तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात हैं इस वक्त वो रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। वहां पे इस वक्त बड़ी भारी नफरी रेंजर की भी मौजूद है और इस्लामाबाद पुलिस की भी मौजूद है। वहां पे इस वक्त आमद और रफ्त का जो सिलसिला है वो रोक दिया गया है, स्टूडेंट्स को अंदर आने से और अंदर वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको बाहर आने से इस वक्त रोक दिया गया है। और अंदर से, यूनिवर्सिटी के अंदर से इतलात के मुताबिक, अभी कुछ देर पहले मेरी वहां के स्टूडेंट्स से भी बात हुई, अंदर के स्टूडेंट्स के मुताबिक उन तमाम स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द अपने हॉस्टल यहाँ से खाली करके किसी दूसरी जगह, सेफ जगह मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि यहाँ भी अभी ऑपरेशन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को और जो ये वेपन इनके पास मौजूद थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और जो भी उनके सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और उनको बेहतर बनाने के लिए
ये तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो अंदर होंगी यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल कुछ इस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, स्टूडेंट्स वहाँ पे डरे हुए हैं और ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वहाँ पे अपनी तालीम का जो सिलसिला है उसके सिलसिले में अपनी तालीम हासिल कर रही हैं, तो वो इस वक्त बड़ी जो है वो खौफ का शिकार है वहाँ पे। और उन स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्सिटी से यहाँ से इस वक्त किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। तो ये अब तक ये अपडेट्स हैं कैद आज़म यूनिवर्सिटी से। लेकिन कैद आज़म यूनिवर्सिटी से फिर मेरा एक बार वही सवाल है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया जो ये दावे कर रही थी कि इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी है, सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात हैं, सिक्योरिटी रेड जोन में आर्मी तैनात कर दी गई है, रेंजर तैनात कर दी गई है, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी वहां पे तैनात कर दी गई है। इसके बावजूद इस्लामाबाद के रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस और वजीर आजम हाउस के बिल्कुल अकब में मौजूद कैद आजम यूनिवर्सिटी में इस तरह का वाकया कैसे हो गया। और ना जंग लगी रही, यहाँ पे फायरिंग होती रही, हॉस्टल्स में आग लगा दी गई, तो किस तरह से आप ये दावा कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी है और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है।